लग पईयां तो सट तड़ियां जबाना नहीं चल रही केड़े भवे पे ने जेड़ी ताड़ियां जबाना नहीं चल रही व्हाई सो क्वाइट मैन सलाम बड़े लोगों वालेकुम अस्सलाम इन भी जाग आ गई है उठ जाओ की हाल चाल है तुहाडा मिस्टर शहजादी गर्ल उर्फ अजहर जवेद फ्रॉम फैसलाबाद की हाल चाल है थोड़ा ठीक हो मैं यार पेशावर से हूँ ऑलवेज वांट टू सी क्या कहते हैं लाहौर कभी नहीं देखा अस्सलाम वालेकुम बस लाहौर क्यों नहीं देखा कभी लाहौर क्यों नहीं देखा मैं पेशावर से हूँ मैं लाहौर कभी नहीं देखा अर्ज किया है ओके Cope Studio Panel Season 3. Subscribe now. जो थे वो शायर बने अब क्या क्या करे ये इश्क में ना कहते थे कुछ जो लगे खोज में क्या और वैसे यार सुकून होता है कसम से और वैसे भागम भाग नहीं होती है सही है ये तोड़ देंगे कसम कुछ ऐसे लाइक सर्दियों के पास ठीक है सर्दियों में ज्वेलरी आई थी एल्गोरिथम फिर से ले आया इधर जो अभी भी अनका है खराब नॉट खराब हाँ खराब मुझे भी पता है खराब है वो खराब ऐसा होता है कि आपके रिदम में निकल जाता है खराब you should visit Gilgit these days really forbidden मैं आपको इस बार 500 का करा देती हूँ आप खुश हो जाओ इंजॉय करो इसी लौट किसी ने नहीं करवाना मुझे मिट्टी पाओ लौटते हाँ मैं यूसिया डिसअपॉइंटमेंट हैरानियां ना होंगी मायूसियां तो होंगी परसों तक तो हम कह रहे थे बंदे से आज कह रहे मिट्टी पाओ यार ये लो मिस्टर सियाल यस शहजादी गर्ल ये मेरी सुपरमेसी है चलो 200 ले लो यार मैं करा देती हूँ छोड़ दो टेंशन ना लो नहीं कराते तो ना सही अगर मशरूम की नाराज है तो वो बताओ हम बना लेंगे उनको भी नथिया गली ओके नथिया गली कैसे हो क्या हाल है मत पूछो मुझसे अब मुश्किल सवाल मत पूछो लगा लो यार छलांग थोड़ी वही ना उनसे ऊंची बिल्डिंग से छोड़ो इस लोड को होस्ट खुद कह रही है कि वो 200 का इस लोड करा देती छोड़ो यार ये सारे तो हैंकी पैंकी करते हैं साढ़े को नखरे नहीं चुके जाते सलमान भाई भी ऐसे कहते थे जिनकी मैं फैन थी आप सलमान भाई को देख लो छोड़ दो दिल में नहीं रखना तो मुझे पाँव में रख ले तेरा नहीं हूँ तेरा तलबगार तो होना यही नहीं होता हाफ सॉन्ग करा ओके जिसे हम कहते हैं यार रिमेंबर दैट नो एक्सपेक्टेशंस मुझे याद है
इट्स ओके, टेंशन ही नहीं है। बहुत अच्छी बात, ये एक अलग ही हैप्पीनेस है। चलो वाम की तरह तंग करूँ, आपने शादी कब करनी है? आपने शादी कब करनी है? बहुत तंग करते हैं कभी कभी यहाँ पे लोग। इतना हसीन होकर कौन ना इतराए, तुम मित्राओ, तुम मित्राती अच्छी लगती हो मुझे। ये चीज मेरे अजीज, गुड गुड आ गए हो। हाँ इसको दे दो यार। हाल चाल है, मैं ठीक हूँ हरून, आप कैसे हो? और आज थोड़े पैसे, मेरा फेवरेट इमोजी है। तलबगार वाले 2 इमोजी गाइस। सिगरेट बस यूं ही पीता हूँ, तुम मना करो मुझको, तुम समझाओ, तुम समझाती अच्छी लगती हो। सीधा सीधा बोलो, माँ के रूप में ज्यादा अच्छी लगती हो। तुम समझाओ, तुम समझाती अच्छी लगती, तुम कुट्टा करो, तुम कुटती अच्छी लगती हो। ये पहले अच्छी लगती है, बाद में कोई और अच्छी लगती है, समझाती है। आओ बात करना, मेरी माँ ना बन, वो बन कर। मैं तो आपकी एक वेल विशर हूँ, मैं आपको कैसे ही करने दूंगी। यार हम तो अपनी सिस्टर को देखते हैं ना, यू नो शी इज मैरिड एंड वी सॉ हर बिफोर हर, ये जब इंगेजमेंट उसका एरा था और निकाह फाइट हुई, तब हमने तो देखा हुआ है। होश बनो अब्बू नहीं, मैं कुटती अच्छी लगती हूँ। आओ आओ तानू कटापा जाना, कैसी हो? ठीक हो, वेलकम। बात ये है यार, ऐसा नहीं, उस वक्त गुरु से पूछो, मैं बताती हूँ। चुप करो महाराज, मैं बताती हूँ, रुको। जो किसी का एहसास है ना, दैट इज मोर प्रीशियस देन दिस इश्क मशूकी एंड मोहब्बत। एहसास में क्या आता है? आपकी इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, इन्वेस्टमेंट ऑफ केयर टुवर्ड्स दैम, इन्वेस्टमेंट आपकी अल्फाज की, आपके वक़्त की, आपकी बातों की, आपके माइंडसेट की बातों की। समझ रहे हो? समझ रहे हो? गुरु जो बात कर रहा है, समझ रहे हो ना? 6 महीने बाद थकना जो होता है ना, दैट इज समथिंग एल्स। और ये अब 95% है। मेरा मर्दनुमा हाथों का कोई तो फायदा हो। जो कहता है, जो भी कहता है वो बस ऐसी किताबा अपनी लिखा साढ़े को कहानी डाल रहा है, ऐसा ही। मुझे इतना नहीं पता, बट इन्वेस्टमेंट में वो अपना टाइम पीरियड, अपनी केयर, अपने अच्छे खूबसूरत अल्फाज, they are investing on each other and they were making memories with each other। और आई थिंक सो कि जिन्होंने निभाना होता है वही बात है, तो 6 महीने के बाद नहीं थकते हैं, और जिन्होंने नहीं निभाना होता वो हफ्ते बाद थक जाते हैं अपनी फैंटेसीज पूरी करने के बाद, यू नो। इसलिए इंसान का मिश्रण कैसे गुजरे उम्र है, आपको कोई शांत तो नहीं, ऐसे ही है यार। आप जिससे प्यार करते हो, आप इसे हर्ट कैसे करते हो? विद योर पोजेसिवनेस, नौका झोंकी, वहाँ से क्या बंदा भाग जाओ। सीधी सी बात, जो मोहब्बत होती है ना, वो एक परिंदे की मानी होती है। आप केज में रखी रखोगे, आवाज़ार और चिड़चिड़ी हो जाएगी वो मोहब्बती। जब आप उस इंसान के साथ, कैसे बताऊँ मैं आपको, मैं एक्सपीरियंस तक करूँगा सर बात पे वापस आ रही है, तो दैट इज समथिंग एल्स। अभी मैं जब देखती हूँ जो लोग बुजुर्ग हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, आखिर वो एक दूसरे से नहीं थके तो यहाँ तक पहुँचे, 1000 सेक्रीफाइसेस के बाद, 1000 बार माफ़ करने के बाद, अपने मामला ख़राब हुए को सही करने के बाद, तभी तो यहाँ तक पहुँचे हैं।
क्योंकि ये चीज़ें मांगती हैं यार सीधी सी बात है, कंसिस्टेंसी, माफ़ी तलाफ़ी, कंप्रोमाइज़, इग्नोर, दिल बड़ा करना। तो जिनमें वो चीज़ें ना हो, जिनके पास वो गट्स ही ना हो ना, वो नहीं इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हाँ, जिनका दिल बड़ा हो जाता है किसी इंसान के मामले में, आई थिंक वो फिर आगे जो है ना निकल जाते हैं उनके साथ एंडिंग टाइम तक, ऐसा मुझे लगता है। हमें तो साल लग के दूर नहीं हो सकती। आदमी ऐसी बात कर रहा है। आसमान पर नजर है लोगों की, चांद उनका वही रहता है, मगर हम आसमान पे क्या ढूंढे, हमारा चांद तो ओके टेल मी व्हाई वुड यू लाइक समवन, गिव मी फ्यू रीजंस। हमारी सोसाइटी के अंदर फीमेल के पास आज़ादी नहीं, एक दूसरे के साथ काइंड एंड यू नो गुड, वो एक दूसरे के साथ ज़िंदगी गुजार लेते हैं। और बाकी जो हैं, मैं पता क्यों भागती हूँ इन चीज़ों से। आई आस्क्ड अ लॉट ऑफ कपल्स जिसमें फीमेल ऑलवेज सेड के नो, नॉट टू मैरिज एक्चुअली had been one-sided male dominant society. That's very true. This is so true. तुझे देखा तो फिर किसी को भी ना देखा, मैं चांद कहाँ रहता है, मैं चांद कहता है मैं चांद you are sending your daughter, वालेकुम अस्सलाम मोहम्मद वसीम, कैसे हो? ये जो आपने बात करी है ना, काइंड विद यू, अगर वो आपको एक इंसान समझता है। कल नहीं परसों मैं अपनी मामा से बात करी थी, शी वॉज हर्ट एक्चुअली। कुछ सिचुएशंस ऐसी हो गई थी, हालांकि वो मुझसे कितनी बड़ी हैं, या मेरे से ज़्यादा उनके पास एक्सपीरियंस है, तजर्बे हैं बहुत ज़्यादा, बहुत समझदार हैं। तो मैं एक बात कर रही थी उनको कि मामा, आप एक मदर, एक डॉटर, एक बहन, एक कुछ भी होने से पहले ना एक इंसान है। तो कोई भी इंसान है, अगर वो आपको इंसान समझता है ना, दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट। सेम गोज़ हियर कि अगर आप किसी भी रिश्ते में, तो सबसे पहले आप एक इंसान हो। आप फिजिकली हर्ट हो रहे हो, आप मेंटली हर्ट हो रहे हो, आप टॉर्चर हो रहे हो, आपको कोई बुरा भला बोल रहा है, आपको बुरा लग रहा है, किसी भी रिश्ते से पहले आप यू आर अ ह्यूमन इंडिविजुअल, एक टोटली साइड पे जिसको सब फील होता है। सो इट इज़ व्हाट इट इज़ फॉर मी। Society can treat their spouses equally. Less than 5%. Less than 5%, less than 3% for me. I have seen a lot. You were telling me? You were telling me? Literally, I have seen a lot of cases in my society. In my society, I have seen a lot. वो अलग बात है, मैं दिखा नहीं सकती या बता नहीं सकती because of their privacy, but they are suffering. And I have seen them. इसलिए चाहिए कि female had to compromise. This is also true. Right. उसे मिलना ज़रूरी नहीं, तुम्हारा मिल जाना ज़रूरी। या अगर आदमी आपकी इज्जत करता है, मैं बार बार कहती हूँ, औरत आपकी इज्जत करती है, अगर मर्द आपके साथ काइंड है, और आपके साइड काइंड है, अगर उनमें खुदा खौफी है, वो अल्लाह ताला का खौफ रखते हैं। जो अल्लाह ताला का खौफ रखता है वो हर चीज़ से डरता है। एक चींटी को मारने से भी वो डरता है, तो फिर वो इंसान अपने पार्टनर पे हाथ उठाना या उसको हर्ट करने से भी डरेगा ऑब्वियसली। तो हम लोग वी फॉल फॉर समथिंग एल्स, बट इन रियलिटी द लाइफ इज़ टोटली डिफरेंट। वी हैव टू फॉल फॉर समथिंग एल्स विच इज़ काइंडनेस। खौफ खुदा बहुत ज़रूरी है। जिसमें ये होता है, मुझे लगता है वो इंसान हर बुरा काम उससे दूर रहता है, किसी को हर्ट करने से, किसी को तंग करने से। एंड आदमी, मैं कभी भी ओपनली बात नहीं कर सकती बिकॉज ऑफ कोर्स फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी हमेशा आपको होने देता है, आपकी मदद करता है, ब्राइट होने में आपकी मदद करता है। आज का जो दौर जा रहा है जिसमें इस सोसाइटी में सर्वाइव करना बहुत मुश्किल है, वो आपको ग्रो और ग्लो दोनों देता है या देती है। जो आपके साथ होता है वो आपके पर कभी नहीं काटते। मैं हमेशा बात करती हूँ राइट्स की, और राइट्स में और चीज़ें आती हैं जिसमें आपकी एम्पावरमेंट की बात होती है। मैं ऑल फॉल की बात नहीं करती। पूरा घर चलता है उसका तो ऐसा ही है। आई हैव सीन प्रैक्टिकली एवरीथिंग इन माई लाइफ, एंड सिंस चाइल्डहुड आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स इन माई लाइफ। सो
You are saying you can't beat me. I can 1000% I can say that nobody can beat me in this topic, that how a women surviving in this male dominant society and in this judging society, how she went on bike and how she using these days scooties, and how people are judging her from her dressing, from her everything. I know very well. I have seen closely these incidents in my daily routine. Even I have seen, I also faced a lot of things in my entire life जो मेरी गुजर गई है, जो गुजर रही है. So I know very well how a woman is surviving in this society, and how she's a warrior basically. What is compromise and what is कि दिल से आप एक रिश्ता निभा रहे हो. I know very well this situation. I have seen very closely. So yeah. I always talk about mutual respect. ना ये कि औरत बदतमीजी करे आदमी के साथ, ना ये कि मर्द बदतमीजी करे औरत के साथ. So Pakistani girls interested in guys to have Europe passport. Just asking you a question. Actually मैं आपकी मैं इस बात का जवाब देती हूँ. You are asking me, it's true Pakistani girls interested in guys to have Europe passports. Just asking you a question. Very good question. Actually मैं from the very start, their childhood, एक जो लड़की होती है उसको शुरू से सिखाया जाता है कि आप, फॉर एग्जाम्पल मुझे ये कप चाहिए ना, तो उसको सिखाया जाता है कि आपने ये रेड कलर का कप लेना है, तो जब आपकी शादी हो जाएगी ना आप लें. नो हेट प्लीज, दिस इज माई पॉइंट ऑफ व्यू. यू हैव टू बेयर विद मी एवरीवन. और अगर किसी को ये चीज़ अभी अच्छी लगी तो प्लीज़ आप थोड़ी देर के ये लाइव बंद कर, उसके बाद ज्वाइन कर लीजिएगा. एनी हाउ, तो जब लड़कियां अपनी स्टार्टअप लेती है ना, जब उनको दिखाया जाता है कि आपके भाई हैं, आपने उनके जूते पॉलिश करने हैं, आदमी हैं घर के, आपने उनके कपड़े उठाने हैं या कुछ भी ऐसा वैसा, और ये आपने अपने ससुराल जाके करना है, ऑल दैट स्टफ. तो शी वांट्स फ्रीडम. फ्रीडम में क्या मांगती हैं वो, मैं बताती हूँ. अपनी मर्जी से खाना, अपनी मर्जी से पहनना, ओढ़ना, जाना. उनका दिल करे वो 12 बजे बाहर चले जाएँ, कोक शोक पिए, घर आ जाएँ. आई एम अ गर्ल, आई नो वेरी वेल द गर्ल्स मेंटेलिटी. कुछ की और कुछ की नहीं भी पता होगी मुझे, लेकिन कुछ की जिनका मैं बता रही हूँ. तो ये जो यूरोपियन पासपोर्ट वाली बात है ना, ये ऐसी होती है कि गर्ल्स वांट व्हाट, घूमना फिरना, ट्रैवलिंग. दिल किया यहाँ चले गए, दिल किया वहाँ चले गए, ठीक है, खुद वो मांगती हैं. लेकिन जब उनको ये बताया जाता है कि आपको यहाँ नहीं मिल सकता, आपको वहीं ही मिलेगा, तो व्हाट दे आस्क कि अच्छा भाई का है, शायद मैं बाहर घूम फिर लूँ. इट नॉट अबाउट लालच के उसको वो चाहिए. यार वो जो ग्रीड होती है ना, ग्रीडी इंसान होता है, उसको तक घूमना फिरना कि मैं यार घूम लूँगी फिर लूँगी. और जितने वाक़यात पास्ट में हो चुके हैं बाहर की शादियों के, मैं हर लड़कियों को कहती हूँ नॉन गो, बाहर मत जाओ. इस तरह नहीं जाओ शादी के कि आप बाहर का रिश्ता या इंस्टेंटली आप शादी कर रहे हो. इस सो रोंग. आपको नहीं पता वहाँ पे क्या हो रहा है, और फिर आप देशों परदेश जा रहे हो. तो ये सच है कहीं हद तक, और कई हद तक ये सच नहीं भी है. जब से डिजिटल मार्केटिंग आई है, लड़कियों ने पढ़ना लिखना शुरू किया है, शावर लेना शुरू किया है, उनको पता चल गया यूरोप पासपोर्ट के पीछे अगर वो बाहर तक सपोज घूमने की लालच में भी जाती हैं या एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए भी जाती हैं, तो उनके लिए कितना डिजास्टर है. उन्होंने इस चीज़ को तब से डिनाई करना स्टार्ट कर दिया कि उनको ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए. समहाउ अगर कुछ हैं भी तो उनकी भी यही नीयत होगी कि एक अच्छी ज़िंदगी गुजार लें. और ये वही लोग करते हैं, ये वही लड़कियां करती हैं जिन्होंने अपने घरों में, क्या बताऊँ मैं आपको, गुर्बत देखी होती है. उनकी ज़रूरियात उस तरीके से पूरी नहीं होती है जैसे उन्हें चाहिए होती है. सीधी सी बात है. जिसके घर में सब कुछ मौजूद होगा, जो बाहर आ जा रही है, वाई वुड शी आस्क फॉर यूरोपियन पासपोर्ट. आपने एक ऐसे घर में गुजारा किया हुआ जहाँ पे ये चीज़ें प्रोवाइड नहीं की जा सकती. इवन दो सिंपल विमेन राइट्स भी नहीं है वहाँ. सो बेसिक पीरियड. Respect is main element of any relationship, but guys show respect from the very start, like 8-9 months. After that, they show their true faces. This is so true. Also, in some cases, 95% in Pakistan. Even though यहाँ पर तो इतनी प्रेशराइज शादियाँ की जाती हैं कि लड़का किसी और को पसंद करता है और उसकी शादी ही कहीं और कर दी जाती है. जब उसकी शादी कहीं और कर दी जाती है, तो जब उसकी शादी कहीं और हो जाती है, तो उसकी वाइफ होती है, शी सफर्स. बस मोहब्बत कम्स लेटर इन द सीक्वेंस. मोहब्बत बाद में हो जाती है.
पहले आपके अंदर इज्जत आती है, बाद में मोहब्बतें होती हैं। मैं हमेशा कहती हूँ दिल मेरे मिले, आपका माइंड सेट ज़रूर मिलना चाहिए। बट आई थिंक इट्स डिपेंड ऑन योर फाइनेंशियल स्टेटस एज वेल सिस्टर। येस, आई टॉक अबाउट दिस, आई ऑलरेडी टॉक अबाउट दिस कि ये आपके फाइनेंशियल स्टेटस पे बहुत डिपेंड करता है। आपने अगर अपने घरों के अंदर अगर एक बंदा पीछे से सोखा है, उसको क्या आग लगी हुई है किसी रिश्ते वो सर्च करना जो बाहर का हो। अभी आप लोग ये अंदरून चले जाए मेरे साथ, लेट्स गो, किस दिन चलें आप लोग, मैं आप लोगों को लेके चलती हूँ। वहाँ पे आप घरों में घुस जाए ना, सबसे पहले बोलेंगे हमें रिश्ता ही बाहर का चाहिए, ठीक है। उसी अंदरून में आप थोड़ी सा आगे चले जाएं तो आपको कहेंगे हमें वो बहू चाहिए जो जॉब भी करती हो, घर गृहस्थी भी करती हो, ठीक है। बहुत सारी यहाँ पर वैरायटीज हैं। आप मेरे साथ अंदरून चलें, इधर छोड़ देंगे सोसाइटीज़ को, आप मेरे साथ अंदरून वाली ज़रा सोसाइटीज़ पे जाएं जहाँ पे इस कदर जजमेंटल थॉट्स के साथ, ऐसे ऐसे माइंड सेट के साथ लोग जिंदा हैं जो बाहर के रिश्ते से नीचे बात ही नहीं करते लड़कियों के लिए, हालांकि उनको पता भी नहीं वो है कौन। मैं लेके चलती हूँ अपने घर में, कुछ लोगों के पास लेके चलती हूँ उनको, जिनके अपने घरों में 2 महल्ले में वो रह रहे हैं, मोहल्ले में रह रहे हैं, बट वो क्या चाहते हैं अपनी बच्ची के लिए कि जी बाहर का रिश्ता होना चाहिए। उसने तोहफे में पायल कबूल कर लिया, वो चिल्ले की तो मैं इश्क दूंगी। यार मैं मैसेजेस पढ़ी, फाइनेंशियल डिपेंडेंस इज मस्ट फॉर गर्ल्स, इंडिपेंडेंस, यस दिस इज सो ट्रू, उन्हें इक्वल होना चाहिए। आज़ादी के नाम पे क्या किया, किसी की गुलामी की जॉब, 9 to 5 जॉब, राइट। किस तरह बिकॉज ऑफ दिस सोसाइटी। कभी कभी मेरा दिल करता है कि मैं वो लड़कियां लेके आऊं जिन्होंने ये फेस किया हुआ है, जिनको मैंने खुद देखा हुआ है, एंड आई हैव गिव देम सम टाइम कि आप लोग मेंटली थोड़ा स्ट्रांग हो तो आई विल पुट देम हियर कि यार आप लोग बताओ दुनिया को कि आप लोगों ने क्या फेस किया। तो बात सिर्फ इतनी सी, अगर कोई काम करना है तो उसको काम करना दो, कोई पढ़ना चाहती है उसको पढ़ने दो, कोई यूनिवर्सिटी जाना चाहती है उसको यूनिवर्सिटी जाने दो, कोई मीडिया में काम करना चाहती है उसको करने दो, उसके साथ खड़े हो जो उसके मुहाफिज बन के, मुझे नहीं लगता वो हाथों में जाएगी। बात करो और किसी पर इतनी ज्यादा रस्सी भी गिरफ्त ना करो कि वो आपकी गिरफ्त से भाग जाए तो आपके पास वापस ही ना आए। कोई काम करना चाहता है उसके साथ उस काम में जाओ, ताकि अगर आप नहीं जा रहे एटलीस्ट उस अकेली औरत को हैरेस कोई ना करे। जब उसके साथ उसके खड़े होने वाले मुहाफिज होते हैं ना तो फिर कुछ नहीं होता, फिर कुछ नहीं कर सकते। बस बात इतनी है, करें तो क्या करें का जवाब ही है। और अगर कोई मर्द है ना वो भी कुछ करना चाहता है तो औरत का काम है उसका साथ दे, उसके काम में, उसके बिजनेस में, व्हाटएवर कुछ भी चाहता है वो जिंदगी में, पढ़ना चाहता है, शादी के बाद पढ़ना चाहता है, सेम इक्वलिटी की बात कर रही हूँ। सेम गोज फॉर दिस जेंडर, सेम गोज फॉर दिस जेंडर। माइंड होना ही चाहिए, रिलेशनशिप अच्छा चलता है। चलते हैं अंदरून, फिर कब जाना, जब दिल करे। हमें भी लेके यार अंदरून चले, जब दिल चाहे चले। आप लोग अंदरून वैसे चले जाएंगे, मैं एक इंसान हूँ जी, मैं ऐसा मेरी एज है तो मैं रिश्ता चाहता हूँ। आपको वहाँ पर बहुत सारे लोग मिलेंगे और आपको वहाँ पर ऐसे ऐसे माइंडसेट्स मिलेंगे कि आप लोग परेशान हो जाओगे कि ये लड़कियां हैं या शो पीस हैं जिनको यहाँ बिठाया जाता है। और उन लड़कियों के बाद में माइंडसेट जो है ना वो और होते हैं, उनके माइंडसेट्स और होते हैं। मैंने हमेशा बात की है, जो सोसाइटी चल रही है, जिस तरह का वक्त चल रहा है, आप कभी किसी पर डिपेंड मत करें। मतलब आई ऑलवेज टॉक कि वाई मेरे ही एक हमारे घर में मेरी बहन आई ऑलवेज सेड टू हर कि वेयर इज योर एजुकेशन, यू गॉट योर एजुकेशन, वाई यू आर डिपेंडेंट ऑन रिंग पहनाऊंगी, पेरिस के आईफल टावर के नीचे मुझे कोई प्रपोज करेगा, ये होगा वो होगा फलाना होगा। उसके बाद मैंने ज़िंदगी में केसेस देखे, वाक़यात देखे, अलग अलग शुक्र है कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई जिसकी दुनिया में कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है, जिसकी दुनिया में कोई लॉजिक ही नहीं है, जो सिर्फ झूठ है। एंड नाउ आई नो व्हाट इज़ प्रैक्टिकल। If money is the only matter, why rich people get divorced? If money is the only matter, why rich people gets divorced? Money is the only matter. खुदा का खौफ is the main matter. Kindness is the main matter. Money is a need and respect and क्या कहते हैं, खौफ खुदा,
दिस इज़ द रूट फॉर रिलेशनशिप, शादी के। और जहाँ तक रही बात डिवोर्स की, तो जो अभी इस टाइम लोअर क्लास लोगों में भी बहुत डिवोर्सेस चल रही हैं इसी वजह से, और हायर क्लास में भी चल रही हैं, दरमियानी क्लास में भी चल रही हैं। डिवोर्सेस का तो रेट हैवी जा रहा है, उसमें साइड अफेयर्स बहुत ज़्यादा हैं, एक्स की एंट्री बहुत ज़्यादा है उसमें, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो चुकी हैं। इवन दो पीपल यूज टू गिव मी द स्टेटमेंट कि हम 10 साल साथ रहे हैं, बट नाउ अब जाके हमें समझ रही हम एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। उस वक्त तो हम लोग अलग हो रहे हैं, बस बात करते हैं उस वक्त तुम क्यों हमें फोर्स कर रही हो, हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे एक दूसरे को, मैं नहीं समझ सकता इसको और ये मुझे नहीं समझ सकती। 10 साल बाद आई हैव heard these statements from a man and women too. She said he is emotionally unavailable man and he said she is nakhreelu and all that stuff. मैं इसको नहीं समझ सकता 10 साल बाद। And they ended up badly. Who suffers? 1-year-old बच्चा। इसलिए कहता हूँ पैरिस फजूल जो है, कोई फ़ायदा नहीं। बदतमीज़ मेरी तब ख्वाहिशें थी इस तरह की, पैरिस में ये वाले रिंग पहना दो एंड यहाँ से बमबारी हो जाए, यहाँ से अनार फूट जाए। इट्स कॉल्ड कमेंट। यार ये मुझे शो अप हुआ है चेतन। खैर बात सिर्फ इतनी सी है कि तो जो माँ बाप है ना वो कुछ लिहाज कर लेते हैं बच्चे, और कुछ माँ बाप तो यार ऐसे होते हैं जो बच्चे के पास बदल भी जाते हैं कि नहीं यार बच्चा है, नहीं हमने इस बच्चे की ज़िंदगी के लिए ऐसा कुछ नहीं करना, वी हैव टू चेंज। दे अपोलोजाइज, दे गॉट चेंज देयर लाइफस्टाइल, देयर माइंडसेट, देयर हरकतें, देयर नेचर। और कुछ ऐसे होते हैं जो उनके माँ भी नहीं बदलते, शुद्ध स्यापे। आओ बेहतर है दूसरी टेंशन ना पालो, मोहब्बत देखिए लाइफ दिस आप पे आओ। डिवोर्स बच्चे दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कौन लेता है आप बताएं, कौन लेता है रिस्पॉन्सिबिलिटी बच्चे की? मदर लेती है। नहीं है, आप एक एजुकेटेड इंसान हैं तो इट्स फाइन, यू कैन यूज योर एबिलिटी यार, यू कैन यूज योर स्किल्स। अगर एक महीना लेट सपोज वो नहीं, यही बात मैं औरतों में भी करती हूँ, अगर एक महीना वो नहीं हो रहा, जॉबलेस हो गया, लेट्स गो, तुम करो के देखो एक बार, और जब उसकी जॉब हो जाए तो दोनों मिलके करें। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पहले सरवाइव करना इतना मुश्किल नहीं था जितना अब है। बिल्स, कारोबारी ये जो मामला डाउन है, बच्चों की पढ़ाइयाँ, घर के अखराजात, एक से बढ़कर एक चीज़। आप बाहर चले जो 1000 रुपये लेके आपको कख नहीं मिलना। तो आई ऑलवेज से कि ट्रीट योर पार्टनर विद काइंडनेस, विद रिस्पेक्ट। लॉलीपॉप छोड़ दो लगाना, ये जो चौंचले होते हैं ना, ये इससे हटके अगर आप किसी के रिस्पेक्ट करते हो, दिस इज सो ब्यूटीफुल। और आपको पता है कि पहले ऑब्वियसली हम जब छोटे थे, इन माई 15-16 ये एज, तो मैं भी ये सोचती थी ओ अच्छा ये वो वगैरह वगैरह, लाइक बटरफ्लाई लाइफ। बट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ थिंग्स। माई मदर इज अ सिंगल पेरेंट, सो दिस इज टोटली एक क्लियर कट चीज़ है। हम स्ट्रगल कर रहे हैं, आप स्ट्रगल करो, आप भी स्ट्रगल करो। हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम चलती है। मर्द है तो समटाइम वो जॉबलेस हो सकता है, ऐसा नहीं कि आदमी के पास 24/7 और सारी ज़िंदगी जॉब ही देगी, समटाइम्स हो जाता है ऊपर नीचे। सो यूज़ योर एबिलिटी, स्किल्स एंड यूज़ योर टैलेंट ऑल्सो। अभी औरतें इतनी लाइव कर रही हैं, वो क्या करती हैं? उनके हस्बैंड्स नहीं है, मैरिड औरतें बैठी हैं, करती हैं, ये जॉब कर रही हैं बैंक्स में, या टीचिंग कर रही हैं। अब तो खैर बाहर आप इतनी जगह चले जाओ तो ख़वातीन काम कर रही हैं। क्या हुआ जी, हस्बैंड का एक्सीडेंट हो गया, हस्बैंड फोत हो गया, या कुछ भी ऐसा वैसा। सेल्फ इंडिपेंडेंसी इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसका ताल्लुक किसी जेंडर से नहीं है। आप औरत हैं तो आपने कमाना नहीं, आप मर्द हैं तो आप ही कमाएं। देयर इज नथिंग रॉन्ग विद अर्निंग इन दिस सोसाइटी। आज के कुछ साल बाद ओनली लग्जरी पीपल कैन सर्वाइव। बस हम जैसे नॉर्मल, आप जैसे नॉर्मल मिडिल क्लास लोग हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते यहाँ पे। सो इसीलिए हर बंदा भाग दौड़ में लगा हुआ है कि बस हम अर्न कर लें। कैसे करना है ये नहीं समझ आ रही है। सो पार्टनर, स्पोज, no kindness, there is no respect between these two people, यानी कि शादीशुदा लोगों में। जब दिल किया एक दूसरे को गलत कह दिया,
ना सुना जाता है ना सुनाया जाता है, बस एक बंदा कहता है मैं बोली जाऊँ, ये सुनता रहे। 2 सुना लो, 4 सुन लो, 2 आप सुना लो, 1 अगले की सुन लो। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इन अ रिलेशनशिप इज़ अ स्पेस। यू हैव टू गिव देम स्पेस, यू हैव टू ऑल्सो टेक सम स्पेस फॉर योर सेल्फ यार। आप पार्ट टाइम रिश्ता तो नहीं करवाती, यही समझ लो। फिर पार्टनर ये उनसे नहीं पूछते होते जो ये चीज़ें फेस कर चुके हैं, ये जिनको पता है इन चीज़ों का। हमने ये अमृत को पहले साबित करना है इंस्टेड कि आप मसले को देखें। यस यार मुझे छोड़ दें, आप वैसे देख लें वकीलों ने क्या कहलवाना है और क्या नहीं कहलवाना है, ये हम रील्स वो दुनिया के फरेब से तंग आई लड़की मेरी मोहब्बत की शिद्दत को दिखावा समझती है। People separate to receive financial support and then move. होगा ऐसा होगा। I just wish everyone के be kind, मैं हमेशा कहती हूँ, और सोच समझ के फैसला करें और अपने पार्टनर्स के साथ अच्छे रहें, काइंड रहें। अगर वो गलती करता है तो उसकी इस्लाह करें, उसको सही करने की कोशिश करें, डिग्रेड करने के बजाय। बस इतनी सी बात है। लबो साडा मॉर्निंग मुशद एंजॉय लाइव, आई विल बी स्लीपिंग ऑफिस इन मॉर्निंग। ओके सियाल अपना ख्याल रखो, सुबह वैसे भी काम का दिन है। गुड नाइट, सी यू एंड थैंक यू फॉर कमिंग। अपना ख्याल रखो। इस पिद्दू से सियाल का कुछ कर लो, ए मैंने नज़र भी नहीं आंदा। की करना तुसी है, इतनी छेड़ाछाड़ी कर ली इसके साथ कि बस बी काइंड, बी ह्यूमन, खुदा ना मने। क्योंकि जो खुद गुनहगार है ना उसको पता है बस बात करें। मेरी आदत नहीं है ब्लेम करने की या सामने वाले को टारगेट करने की, और दैट स्टफ यू नो। और हम खुद कौन सा दूध से धुले या फरिश्ते हैं। आई डोंट नॉट वांट टू से एनीथिंग, वी आर नॉट वांट टू जज यार बनने वाला। बस नहीं वो बात नहीं है यार, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि हर इंसान समझ जाता है। आप समझ गए, हमेशा मुझे अपना इंट्रोडक्शन कराएंगे तो पता चलेगा ना सर। कोटा पूरा I really like, I have a lot of respect for those men who always talk about women, yeah, their suffering, yeah, they talk for women and they stand for women, and they also believe कि वो भी एक इंसान है and how the society treats them. I really respect for those men only. Otherwise, no humans makes me so happy. Actually, ये वाली बात। जो बच्चे आज में 16 महीने की बच्ची एज़ल नाम की, मैं उससे इतनी स्ट्रेस में चली गई। बेशक वो मेरी नहीं है, मेरे घर में नहीं है, लेकिन ऑफ कोर्स शी इज़ अ ह्यूमन। तो कितना दुख होता है। तो मैं ये बात कल करी थी कि जब इस तरह के वाक़यात होंगे तो आप कैसे खुश रह सकते हो? अपने मुफाद के लिए कैसे रह सकते हो कि ठीक है हो रहा है बस इग्नोर करो, अपनी ज़िंदगी चिल करें? नो वे, आई कांट। जिसने करनी है वो करे, जिसने नहीं करनी है वो ना करे। यस, दिस इज सो ट्रू। इतना ही मसला है किसी से तो क्यों मैच लगाते हो, उसके साथ बस इसलिए उल्टा सीधा बोल के कोई बन। यही बात मैं करना चाहती हूँ कि जब आपको कोई अच्छा नहीं लगता आप उसे मत देखो, आप उसे इग्नोर ब्लॉक कर दो। जानवर पसंद इंसान हसास होते हैं, जानवर पसंद इंसान हसास होते हैं। हसास मीन हाँ सेंसिटिव होते हैं। मैंने भी ये किया हुआ है तो मैंने उसके साथ मैच नहीं किया, बंद कर लीजिए प्लॉट।
सही। कितनी वैसे बुरी बात है, हालांकि मुझे अब तक नहीं पता ये कौन सी वीडियो की बात करें, लेकिन देखो ना आपकी इस बात से मैं या वो लोग जिनको नहीं पता वो सर्च करेंगे। वैसे अफसोस होता है ऐसे लोगों पे, अगर ये बुरी वीडियो है तो भी और अगर ये अच्छी वीडियो है तो भी, सीरियसली। क्योंकि मुझे इस बारे में बिल्कुल नहीं पता, कसम से मैं जानती भी नहीं हूँ। साइड पार्क डेकोर हुआ था, वहाँ पे ना एक बच्ची मुझे मिल गई, उसने कैप पहनी थी, तो छोटी सी 8 साल की। मैंने कहा तुम यहाँ क्या कर रही हो, पहले मैंने उसको ब्लॉग में लिया ना, मतलब हंसते हंसते हैंडशेक किया, तो मुझे साथ ही उस टाइम में मैं अब इतनी ज़्यादा वो हो गई हूँ मेंटली, बच्चा हो जाए 8 साल का बच्ची हो जाए। भाई बच्चे हमारे, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की, छोटे जो निहत्ते होते हैं, जो अपने आप को डिफेंड नहीं कर सकते, ना डिफेंस नहीं कर सकते, वो लोग, उन बच्चों, जानवर और बच्चे मासूम होते हैं, इनका ख्याल रखें। बाकी मुझे किसी का नहीं पता, क्योंकि बाकी बड़े हैं, चिल्ला सकते हैं, मार सकते हैं। ये जो छोटे छोटे होते हैं ना, टॉफ़ियाँ, चीज़ें, चीज़ी, ये पीछे जो वर्ग लाए जाते हैं, इनके ऊपर नज़र रखा करें बस। हमारे घर में मामू का बेटा था हाइसम, आप लोग यकीन करें, बच्चा अभी 16, 17, 18 मंथ्स का, 19 मंथ्स का। मैं जब से ये वाक़या देख रही हूँ, तो मेरी मामा कहती है उसमें तुम्हें क्या हो गया, कहती मामा बाहर अकेले नहीं इसको भेजना, अकेले क्या मुलाजिम के साथ नहीं भेजना, खुद जाया करें साथ उसके। और डर लगता है। ठीक है, ब्लॉग के बाद ब्लॉक करता हूँ। किसको ब्लॉक करना है? खुद को देखो। सही कह रहे हो शहजादी गर्ल, मैं जॉब ट्रैक। जन्नत का तो पता नहीं यार, बस जन्नत की नीयत नहीं कभी की है इस सब चीज़ों में। लड़का नहीं है, हयात खान भी लड़का नहीं है। आई थिंक दे बोथ आर विमेन, फीमेल्स। लड़कियों के हक में इतनी बात की है, लोग गायब हो गए हैं। Seriously, some of my people gone. I'm sorry to say, but that's true. अच्छा, लड़की, अच्छा, ओके। मैंने कुछ ऐसी हरकतें की हैं, मैं बता नहीं सकता, पर बहुत अरसा हो गया सुधर गया किसी पे कीचड़ उछाल। अच्छी बात है, शहजादी गर्ल की अच्छी बात है अगर आप सुधर गए हो, और किसी को कोई हक भी नहीं है कि वो आपको आपकी पुरानी बातें याद करवा के रिग्रेट करें, इवन दो मैं भी या आप खुद भी। अगर आपने किया और आपको इस बात की समझ आ गया है कि आपने वो जो किया, किसी की तस्लीम थी, किसी की दिल आज़ारी थी, किसी कैरेक्टर असैसिनेशन थी, तो इट्स टोटली फाइन। अलग अलग को शादियाँ याद नहीं। Superiority, they want to be superior, superiority. साहब बन जाओ सब। ऐसा ही the man who always support females, yeah, who are female supporter, deep down they are so kind, you know, और ये majority नहीं है, sorry to say, they are totally 3% existence में, वो भी बहुत मुश्किल से। मैं बहुत बड़ी थी और भी बहुत बात थी, शांत हो गया, समझ आया। अच्छा जी, हाँ, शहजादी गर्ल। अगर बुरे की बात की जाए लाइव की भी और वैसे भी, तो फिर तो डॉक्टरी, लॉयर, पुलिस का तबका, हर तबके में बुरे लोग, अच्छे लोग बैठे हैं। आप नोटिस करें मदरसे में भी कितना गलत मिसयूज हो रहा है। एक गिफ्टर से शादी करती है तो क्या वो बन जाती है, एक मर्द ने गिफ्टर से शादी कर लिया है, पीपल आर प्रेजिंग। सो इक्वलिटी है ही नहीं किसी बेस पे है। मैं जस्ट कुछ कहना नहीं चाहती, बस इतना ही। लेट मी टेल यू वन थिंग, आई हैव अ फ्रेंड लिव्स इन जर्मनी, उसकी वाइफ मास्टर्स है। ये लाइव देखता था। अच्छा, हाँ होता है यार, मैं समझ सकती हूँ शहजादी। उसको बैंक अकाउंट नहीं उसका बैंक अकाउंट नहीं बनवाए। अच्छा, उसकी वाइफ मास्टर्स just to hold control. I mean, who does that? जंगल में रह रहे हैं। Who does that? The man who feel
complex or who feel insecure, definitely they do that. And इतना मजहबी है, हाँ अजीब लोग हैं ये जो मजहबी लोग दिखते हैं ना आपको, सबसे ज़्यादा इन्होंने काम खराब किया होता है। दिस इज सो ट्रू, आर्बिट्ररी थैंक यू आपकी वजह से, आप भी बोलो बर्थडे में थैंक यू आपकी वजह से शहजादी नहीं यार ऐसा नहीं है, मेरी वजह से क्यों यार, अल्लाह ताला चाहते थे शहजादी गर्ल को अब समझ आ जाए कि नहीं ऐसा नहीं है, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है या मेरा कोई क्रेडिट नहीं है। शहजादी गर्ल खुद एक ऐसा इंसान था ही नहीं कि उसको कभी समझ ना आती। जो लोग बाय नेचर इस तरह के होते हैं ना अजहर, वो कभी नहीं समझते, वो कभी भी नहीं समझ सकते। आप बाय नेचर ऐसे नहीं थे, आपने 2-3 चीज़ें देखी, आपको लगा कि ये सब गलत है, लेकिन आप बाय नेचर ऐसे हो ही नहीं, तभी तो आपको यू टर्न आया और आपको समझ आ गई। जो लोग बाय नेचर इस तरह के होते हैं ना, उनको नहीं आती कभी अक्ल। मिस्टेक है इंसान की स्पेस यही क्यों ऐसे ही, फिर शादी तब करो जब अपने पार्टनर को इक्वल समझते, कारोबार हो जाता है। उसके बाद कारोबार के बाद वो देख रही होती है कि बाहर उसके फेयर्स चल रहे हैं, मुझे इसका कुछ वापस नहीं आया, मैं इसके बुरे वक्त में इसके साथ थी, अरूर जाने के बाद ये बंदा बदल गया, उसके बाद उनकी ख़त्म। मैं गाँव से जो तुम्हें पहन लेना चल निकल यू नो, बड़े बड़े केसेस हैं यार इस तरह के। ये जॉब, ये जो आप बता रहे हो मास्टर्स, ये तो बड़ी दूर की बात है। तो ये जो बेचारियों को ये जो घर से मिलते हैं, क्या बोलते हैं, गोल्ड उनके माँ बाप या कुछ भी ऐसा देते हैं, जब वो ले जाते हैं, ये लो कर लो, यू आर WM अच्छा नहीं यार, आई एम सो ऑनर, मुझे बहुत अच्छा लगा आपने ये बात की है कि अगर आपने मुझे पे क्रेडिट दिया, मुझे बहुत खुशी हुई, थैंक यू सो मच। मैंने कुछ ये अपने को दे के ये लो संभालो, इस मुँह से लोग मिलियन के पैसे लेते हैं, इस मुँह से जो मुँह को लगे हुए हैं। मेरा ये पेशा नहीं है, कोई चक्कर नहीं काका, बैटरी सिर्फ उसाका। इन्होंने कहना सी इंसान है, तुसी जानवर तो छाड़ दो, तुसी पता नहीं की हो। और अच्छा है पाकिस्तान में, वरना यहाँ के माइंडसेट देने के पागल हो जाओगे, वैसे दिमाग आउट हो जाएगा। डार्क साइड बहुत ख़तरनाक है, बाकी खुदा से डरो, सख्त ज़रूरत है हम सबको डरने की। शहजादी का अच्छा जाने दो, छोड़ दो, दफ़ा करो। लोग क्या डिस्कशन चल रही, क्या प्लेटफॉर्म भाई, सुन लो क्या डिस्कशन चल रही, नजर आई तो आए हाय। आप थक जाओगे चुपड़े मार मार के, आपको लोग नहीं थकेंगे सामने आने से। ओके जी, थैंक यू WM। ओए WM मारूंगी मैं, WM मैं मुंह छोटा कर रही हूँ, बड़े शर्म करो यार, मुझे रोज करो, शर्म करो। कहा मेरा ये अल्लाह ने वाकई, ये देखो यहाँ से यहाँ से मैं तो गलती से की ही, ऐसे वो गेम होती है ना, उसमें मुँह ऐसे रखते हैं, वो भी नहीं कर सकते, तो पता नहीं मुँह खड़ाओ फंसना। नॉट यस दैट्स ट्रू। आपको पढ़ना चाहिए, आपको जॉब करनी चाहिए, आपको अपने लिए सेविंग्स रखनी चाहिए, इट इज़ व्हाट इट इज़। एक बार किसी ने बोला था कि यार सब गिफ्ट एक साइड और आप ऐसा क्यों यार, बस ऐसे ही रिस्पेक्टेड वर्ड्स किसी चीज़ का नाम होता है, शहजादी गर्ल के नहीं। वैसे आपको ये किसने बोला, पहले ये याद तो करवाओ मुझे, किसने बोला? कौन बोल सकता है आपको ऐसे? आपको बोला था किसी ने? तीन साल पुरानी बात है। शरीक ना का हाफजा इतना तेज है, मुझे तो लगता है कश लगा के आहो या दाश इधर उधर निकल गई होनी है या शादी नहीं हुई तो बंदे की यादाश्त निकल जाती है ना। फर्स्ट
ये बात भी सही है। नहीं, एजुकेशन तो आपको एक इन्हांस करती है ना, आपको बात करने का तरीका सिखाती है, या आपको एक 4 लोगों में जो आप एक कॉन्फिडेंस सीखते हो, या आपने द वे यू टॉक, ठीक है, वही आपको रिप्रेजेंट करती है। जो आपकी अपब्रिंगिंग है वो तो ऑब्वियसली आपके घर से होती है, आपकी कंपनी से होती है, आप किन में उठ बैठ रहे हो। उसके अलावा यार जो पढ़ाई लिखाई है वो आपको करनी चाहिए, लड़कियों को ख़ास तौर पर पढ़ना चाहिए, मैट्रिक करके नहीं छोड़ना चाहिए। मैं हमेशा कहती हूँ पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, पढ़ें, जितना पढ़ा जाता है पढ़ें। शरार भला मैं पता भी शरार कार में 28 का लीटर डीजल डाल के मरी गए थे चाचू के साथ, तो जब होस्ट बॉर्न भी नहीं हुई थी। आपका इस बात कहने का मकसद, मेरे मामू भी मुझे जलील करने के लिए कहते हैं। मैं जब कोई गाय कहती हूँ मम्मी गाना सुना है, हम कहते हैं ये तुम्हारी पैदाइश से पहले। अब बस कर, मैं पता कब हूँ, पता है कब पैदा हूँ, पता है 1981, तुम सबसे पुरानी हो है। चलो 1981 बड़ी बड़ी ऑब्जर्वेशन होती हैं विद गुड हाइजीन। ओके, यस। यार आपने कौन सी लड़की देख ली है, कहता है अच्छी जगह उठे बैठ गया। मेरा भाई था ना, वो सो रहा, खेल के आया हुआ था, तो ये सो रहा था। मैंने कहा यार प्लीज नहा लो। कहता क्यों? मैं तुम्हारे से बहुत गंदी बू आ रही है। कहता यार मैं खेलता हूँ, पसीना नहीं आएगा तो, और कह रहा सांसी उतरेगी ऊपर से। मैंने कहा यार तुम्हारे से गंदी बू आती है, तुम नहाते नहीं। तो बस अच्छे लड़कों में मेरा उठना बैठना नहीं है, बहुत गंदे हाइजीन वालों में। और मैं 3 टाइम नहाना चाहिए, हमारा स्पोर्ट्समैन पसीने में नहा के बस कर देता है। बाहर ही बैठा हुआ यार, वो छोड़ो, इससे भी छोड़ो। बाहर जाते हैं ये जो हमारे गार्ड अंकल होते हैं, या हमारे वैसे ही अंकल आ जाते हैं, या हमारे अपने अंकल, फैमिली अंकल्स टाइप, जब ये बारबेक्यू शारबेक्यू लगा रहे होते हैं, जो वैसे ही कहते हैं, जब वो हमसे प्यार करते हैं ना ऐसे करके, तो अंकल परफ्यूम ना लगाया आपने, परफ्यूम ना लगाया आपने, आपने मिस्ट्री ना लगी, मिस्ट्री यूज़ किया करें, मेरा मिस्ट्री यूज़ कर लेना, आपको जरूरत है, इतनी महंगी साइड कर दिया करो इस पर। मुझे मुर्दे और खेड़ स्मेल है इसकी। से यार ईद पे भी ना बड़ी ईद थी, तो कुर्बानी शुबानी की मेरे मेहमान आए, तो मेरे अंकल मुझे प्यार कर रहे हैं ऐसे करके ना, ऐसे। और मैं कहा अंकल बाहर बकरे की वो गोश्त रोजड़ियाँ, इधर आप माफी दे दो सामने। कहता उन्हें जाने वाली जगह बदले। शहजादी घर भी नहीं नहाता यार, सर्दियाँ पूरी तो घर नहाता ही नहीं है। ओके, वो बदलने की कोशिश करती हूँ, ठीक है। मैं आपको बर्थडे पे, यार तुम लोगों को पता है, हाँ एक से याद है, सुनो, पिछले साल मेरी सालगिरह थी, शहजादी घर, शर्म करो। मैं बड़ी परेशान थी तब। मेरा एक्स के साथ क्या काम है? वो तो हमने ऐड में देखा है, लड़का शर्टलेस होता है और वैसे कहता है एक्स ऐसे करता है, और जब बाहर तो 6 लड़कियां पीछे पीछे आ जाती हैं। हमने तो कभी नहीं देखा, हम तो जब भी गुजरे हैं लड़कों के पास से, लड़के गुजरे हैं तो नाक ही बंद किए हैं और 200 फुट उनसे दूर हो गए हैं। तो नहीं, ऐड में ऐसा होता था, लड़का ऐसे शर्टलेस होता है और एक्स लगाता है और गुजरता है 6, 7, 8 लड़कियां पीछे 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 पीछे। हम तो इस्तगफार, लड़की यहाँ से ऐसे
पहले आपने कहा अपनी जगह बदलें, फिर आप कह रहे हो घर बदल लें। आप मुझे बताएं, किसी ने ये ना कह देना दुनिया बदल ले प्लीज, टाइम निकाल के। मैंने आपको हर जगह फॉलो किया हुआ है ऑनलाइन, ओके। और एक्स फजूल परफ्यूम है, फजूल तरीन खवातीन का नाम एक्स परफ्यूम से, ठीक है। फिर मैं एक्स चॉकलेट फ्लेवर, और मेरी ऑडेसिटी लेवल चेक करो मेरा कि मैं वो लगाती भी रही हूँ। और जब सब कुछ कहते थे मैं कहती थी यार ये कॉफ़ी फ्लेवर है, दुबई से परफ्यूम आया, मिक्स कर लेती थी सासी एक्स ये वो कॉम्बोज, दुबई से आया था कॉफ़ी वाला ऐसा कुछ फ्लेवर था। Guys, I used KLE, okay? KLE 1 million, और I used mostly लास्ट टाइम मैंने Dior का मिस Dior यूज़ किया, सीक्रेट यूज़ कर रही हूँ, विक्टोरिया सीक्रेट्स के परफ्यूम्स यूज़ करती हूँ मैं। यूजिंग KLE का कैरामल वाला वाइट शनैल चांस, हाँ ओके, शनैल का यूज़ करना है चांस, ओके आई विल गो फॉर इट। आई वाज इन स्कूल। 1 मिलियन की फ्रेगरेंस इज टोटली ब्यूटीफुल, बहुत मेस्मराइजिंग है, मुझे बहुत अच्छी लगती है, पता नहीं क्यों स्टिल आई। लेकिन रसासी आई एम यूजिंग सिंस 2014, गुची फ्लोरा यूज्ड आई हैव। एक दिन मैंने पूरे लाइव में अपने परफ्यूम्स की कलेक्शन भी दिखाई थी, जब मेरे इस ड्रेसिंग पे परफ्यूम्स होते थे। अब मैं ड्रेसिंग सेट कर लूँ ना नीचे, फिर मैं आप लोगों को अपने सारे परफ्यूम्स की कलेक्शन दिखाऊंगी। और मैंने अपना इतना परफ्यूम यहाँ पर दिखाया भी हुआ, तब आप नहीं थे यहाँ पर, उस टाइम नहीं मौजूद थे। यूज़ करता था ट्राई Dior उद इस्फहान, यार मैं मिस Dior यूज़ करती हूँ कभी कभी। रिसेंटली मैं रसासी, मेरा जो डेली बेस का वो रसासी का उद है, रसासी का सीक्रेट है, और उसके साथ मैं मिस यूज़ करती हूँ फिलहाल, लव स्टोरी और स्टोरी टेलर। और बाकी आई यूज KLE का कैरामल एंड वनीला, असली मिल जाए वेरी नाइस, यहाँ से नहीं मिलेगा, गोवा में मैं मंगवा लेती हूँ जब कोई आ रहा होता है वहाँ से। अभी मैं दिखाती हूँ रसासी का ना, उसमें उर्दू है। रसासी का एक है हवस, वो नहीं यूज़ करती, उसकी बहुत ज़्यादा वो है, मैं दिखाती हूँ यार। रसासी का नीचे पड़ा है, उसकी मेरे पास कोई 8वीं 10वीं बोतल है, मैं वो यूज़ करती हूँ। तो ज़र्फ रखता तो जान पाता, चुप रहना भी एक शिकायत है, ऐ दोस्त तेरे बगैर ज़िंदगी में है सन्नाटा, मैं तेरी चाहे तो मेरा पराठा। सही है। गलत क्या सही क्या मुझे ना पता है। क्या हुआ? यार रसासी का यूज़ करना है, कोड बताऊंगी वो वाला, यू विल फॉल फॉर इट। इतना का कोई कमाल का है ना, वो बहुत पुराना है, वो बहुत पुराना है, बहुत साल पुराना है, तकरीबन 2014 से लेके मुझे यूज़ करते हुए इतना टाइम हो गया, और वो उससे भी पहले का है। मैं अब दिखाऊंगी आप लोगों को, जिस दिन मैं दिखाऊंगी उस दिन सब ने आना, ठीक है। पहले भी खैर मैंने दिखाया हुआ, अब मेरे पास कुछ एडिशंस हैं वो भी। डिपेंड विच प्लेस आई गो, आई यूज परफ्यूम बहुत अच्छा। फा फोक दन हिल, फा फोक दन फोक, यहाँ पर लोग थोड़े अनईजी हो जाते हैं। टॉम फोर्ड के पेस्ट परफ्यूम अच्छे हैं। एक टॉम फोर्ड परफ्यूम यूज़ किया था मैंने, बहुत कमाल की फ्रेगरेंस है, ब्लैक कलर की, व्हाटएवर जो मर्जी। अभी ये जो है ना नमी वाला मौसम है, इसमें यू शुड गो फॉर मिस्ट्स, फ्लोरल हो गया या इस तरह का। अच्छा, आई नॉर्मली लाइक फ्रेश एंड स्पॉटी, नॉट स्पाइसी। यार हार्ड जो फ्रेगरेंस है वो तो मेरे सर को चढ़ जाती है। स्मॉल सॉफ्ट और लाइट फ्रेगरेंसेस मुझे पसंद है। तो कमेंट हो गया है, पढ़ गया फिर नहीं विश हो गया, टेक केयर वाला। गुड मॉर्निंग पहले मोहब्बत, थैंक यू। कोयला
Yes, we use बखूर in रमज़ान मुबारक या छोटी ईद पर बखूर इस्तेमाल करते हैं। यार आप अभी न्यू हो, ये जो यहाँ पर ओल्ड लोग मतलब ओल्ड व्यूवर्स हैं जो मेरे साथ इंस्टाग्राम पर एक्टिव मतलब स्टोरीज पेज देखते रहते हैं, मेरी पुरानी हैं, उनको पता है बखूर डेली रूटीन होती है रमज़ान में, सहरी में, अफ्तार के बाद, स्पेशली सहरी में तो बहुत ज़्यादा। आई एम यूजिंग गुड। क्या आपकी बेटा क्या बात है मलिक, एक मिनट रुकना जरा। स्टोर का केयरली यूज कर रही हूँ। बड़े शशके मारते दिखाई थी, ये हील टूट भी गई यार, ये हाइसम ने तोड़ दी थी। ये देखो जब मैंने, हाँ आप ठीक है, हाँ शायद था। इतने प्यार से मैंने दिखाया था, इतने प्यार से, इतनी शोखी मार के। हाइसम है ना हमारा एक, पर इसमें भी खुशबू है। बाकी यार परफ्यूम्स का तो पता तो लड़कियों को मेकअप का नहीं पता क्या है, इसका गाँव मेकअप का मैं तुम लोगों को क्या पता। ओके should be feel empathy and we have to be empathy heart for them। अच्छी उम्दा सबको करना चाहिए। ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा रेयर हो गई ये चीज़, इसलिए लोग इसको किसी को देखते तो कहते वाओ कितना अच्छा इंसान है, जबकि ये हर इंसान की एक वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपकी स्पिरिचुअलिटी के तौर पे, अखलाकी तौर पे, इंसानियत के तौर पे आपकी ज़िम्मेदारी है कि आपको खुदा की मखलूक का ख्याल रखना है। और आपको इस चीज़ को समझना चाहिए कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको हर उस मखलूक का जो निहत्ती है, अपने लिए कुछ मांग नहीं सकती, खाना नहीं मांग सकती, उसको खाना आपका देना ज़रूरी है, क्योंकि जो भूख है वो बहुत बुरी चीज़ है। मुझे जब लगती है मैं पागल हो जाती हूँ। अल्लाह आपको वहाँ लेकर जाए जहाँ लड़के नहाते हो। लड़के नहीं नहाते, लड़के गंदे होते हैं। लड़कियाँ साफ़ सुथरी होती हैं, अच्छी होती हैं, सोबर होती है और सफाई सुथराई का ख्याल है। जब लड़के जहाँ नहाते कपड़े फेंक देते हैं, जराब भी फेंक देते हैं, जराबों से उनकी स्मेल आती है, उसी सॉक्स को वेयर कर लेते हैं। औरतों का बताऊँ मैं, क्या बताना आपने औरतों का, क्या बताना आपने औरतों का, बोलो बताओ। बस फिर दोस्त चंदा पता नहीं तुमने औरतों को क्या पता। 7 दिन नहाती नहीं, 7 दिन आती नहीं है, शायद स्मेल आती हो। हाँ 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 जी, लड़कियां हों लड़के हों, जब सॉक्स 10-10 दिन पहनोगे तो स्मेल आएगी, डायमंड्स के पर या मोती नहीं गिरेंगे या यार्डले की खुशबुएं नहीं आएंगी। ऑफ कोर्स हाइजीन लेवल दुरुस्त करें। ये लुक लाइक इटालियन। हाई इटालियन वो क्या है, मतलब वो कौन होते हैं, इटालियन शक्ल लग रही है। जावे सानू बोंग पाए खांदा वेखो तुहाडा इटालियन वाला वो हिस्सा ही खत्म हो जाना साडे वास्ते बड़े लोगों। यस ये क्या है, खुद की फरमाइश पर वाह, जाहिर सी गल है असी वो खोलते हैं और सलमान भाई भी छड़े हैं, तो बस इतनी सी बात है, इस लेवल पे बोला है। बाकी मैं सिगार नहीं छिकती, आई एम सॉरी, वो नहीं छिकती। ऐसा क्यों, किसी से मोहब्बत क्यों नहीं हुई आपको? हाय दुनिया का हर ताल्लुक एक गुलामी है वसीम, और तन्हाई आपकी सबसे बड़ी आज़ादी है। और ये बात एक डिशकुम डैनी ने खुद बताई है। जानवरों से प्यार करने वाले इंसानों से दूर नहीं रह सकते, जानवरों से प्यार करने वाले इंसानों के साथ ही नहीं रह सकते बेटा। दिस इज सो बेसिक रूल, लॉजिक। वो साइको हो जाते हैं, उनको लोग साइको बोलते हैं, हम जैसों को लोग पागल बोल देते हैं।
जानवरों से मोहब्बत करने वाले लोग इंसानों में नहीं रहना पसंद करते, वो सिर्फ जानवरों के इर्द गिर्द रहना पसंद करते हैं। उनके बार्स और स्टैंडर्ड बहुत डिफरेंट होते हैं नॉर्मल लोगों से। वो हनी मनी, धनिया पुदीना, जानू मानू, बाबू थानी थाना थाना ये वो नहीं बात करते, वो कुछ और चाहते हैं ज़िंदगी में। या जानवरों से प्यार करने वालों को प्यार इंसानों से इतनी जल्दी नहीं हो सकता। बहुत रियल बात कर रही हूँ। थारा भाई जोगिंदर लिख के रख लो, पल्लू से मान लो बेटा। किसी का वेट करी हो जो आके उठाई, या अपनी हिम्मत से उठोगी। या कोई फोन ही नहीं करता। हेलो इस्वा, किधर हो? मैं मिस कर रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता? बस कर दो, लाइव बंद कर दो। नो, कोई चक्कर ही नहीं हैगा, सिर्फ मेरा फोन आता है। हेलो उसवा, नीचे नहीं आना, मेरे क्यों नूडल्स खाने हैं? अच्छा उसवा, नाश्ता करने चले, आज बस कर दो, बंद भी कर दो। अच्छा आ रही हूँ। उसवा आज मूवी देखे, बस जाना। उसवा हेलो उसवा, मैंने कौन से कपड़े पहन के जाने जा रही, जरा सिलेक्ट करवा दो आके। नहाए से बड़ी कोई वहशत नहीं हो सकती। जब आए अकेले है, जाना अकेले है, फिर किस चीज का रोला रफड़ा है? फिर किस चीज की आसपास महफिलें चाहिए? और वो महफिलें चाहिए जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फजूल की बातें। मैं नॉर्मल यहाँ से ऑफ लाइव मैं वो बंदा ही नहीं होगी, हर किसी के मुंह नहीं लगती ना। मुझे फजूल बात पसंद ही नहीं है। मैं कहती हूँ मेरे मुंह ना लगो, क्योंकि तुम लोगों ने उल्टी सीधी बात कर देनी है और मुझे बट चढ़ जाना है। बस मैं लगती नहीं किसी के मुंह। अपने काम से काम रखते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, अम्मा की 4 गालियाँ सुनते हैं, फिर सो जाते हैं। बस इसके अलावा ना किसी को उंगली दिखाते हैं और ना किसी की उंगली बर्दाश्त करते हैं। सीधी बात, नो बकवास। प्यार तो हो सकता है किसी भी चीज़ से, बहुत कुछ इंसान कोशिश करता है। देखिए जी, प्यार एक ऐसी चीज़ है जो होना होता है तो हो जाता है, जो नहीं होना होता वो नहीं होता। तो मैं प्यार करनी आ, मेरे कोल 75 बच्चे ने, जट साहब, काठिया भाई, लल्लड़ सिंह, गदर सिंह, चुनमुन, रंगीली, चमकीली, लाडो, चिमचिमी, रिमझिम और चुनमुन और टूटू, हमारा मिल्की, हमारा लवली सिंह, मेरी एक लाडो और है, जैक, मर्सी। उसके अलावा आपको फिनी मिलेगी, ब्लैकी मिलेगी, कालिया मिलेगा। मेरी मोहब्बतें हैं ज़िंदगी की। फिर नीचे शाइन, स्मोकी, फांटा, पेप्सी, कीवी, चीकू, चमचम, इमली, शीला और टूटू डेजी हैं। और हमारे पास रसगुल्ला है, स्नो वाइट है और इंजर जिंजर है, बहादुर है, बटेरा है मेरे पास एक, जिसको मैंने रेस्क्यू किया। ये मेरी मोहब्बतें हैं ज़िंदगी की, इनको मैं एक्सपोज कर सकती हूँ। ये मेरे लव ऑफ लाइफ हैं गाइज। इनको देखे बगैर मेरा दिन नहीं चढ़ता और सोए इनको देखे बगैर मैं सोती नहीं। बस ये मेरी ज़िंदगी का मुख्तसर सा खुलासा है, जिसमें बहुत लोग हैं। अब बताओ कहाँ इंसान की या महफिलों की गुंजाइश है? इनिया वड्डिया वड्डिया महफिल ने मेरे कोल, ये सब नाम मेरे बच्चों के अभी कुछ रह गए हैं। बाज दूरियां तन्हाई मोहब्बत में तकलीफ में से भी आती है। मोहब्बत में तकलीफ नहीं, इंसान से दूर भागने की वजह। ये बहुत सेल्फिश होते हैं, खुद गर्ज होते हैं। इनको अपने दुखों के अलावा किसी का दुख नहीं पता होता। इंसान सबसे ज़्यादा सेल्फिश हो जाता है जब वो ये देखते हैं सामने वाला वीक है। और वीकनेस इस दुनिया में सबसे घटिया तरीन चीज़ है, ख्वाह वो किसी औरत की है, किसी बच्चे की है, किसी मजदूर की है, माजूर की है या जानवर की है। वीकनेस is the most worst तरीन चीज़ in this world. अल्लाह ताला के नज़दीक नहीं, अल्लाह ताला के नज़दीक कुछ भी वीकनेस बुरी नहीं है। जो इंसान बहुत सेल्फिश है, दैट्स वाई मैं इनसे दूर रहती हूँ। इनके अंदर एहसास नहीं है, इनके लिए एहसास सिर्फ अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए, इनसे बाहर किसी के लिए नहीं। इनके लिए एहसास इनके घर की औरतों के लिए, बाहर की औरतों के लिए नहीं है। इनके लिए एहसास इनके बच्चों के लिए, बाहर जानवरों के बच्चों के लिए नहीं है। That's it. इंसानों से दूरी ही सबसे बड़ी चीज़ है। इनका सारा एहसास इनके घर की दहलीज तक है, बाहर इनका कुछ नहीं है। चाहे वो औरत है, चाहे वो मर्द है। इनके बच्चे, दूसरों के बच्चे नहीं। इनके बच्चे, उनको दर्द होती है, और ये जो जानवरों के बच्चे हैं इनको नहीं। इनकी औरतें, बाहर की औरतें। That's it. ये क्या करना है, क्या नहीं करना, अल्लाह माफ़ करे। मुझे किसी का फ़ोन आ जाता है, उसका यहाँ पे बिल्ली का मसला हुआ है, रेस्क्यू करनी है, तो बिल्ली को देखना है हमारे पास टाइम ही नहीं है। हमारे पास ये टाइम है, फलाना बच्चा रेस्क्यू करना है, फलाना बच्चे को देखना है, उसकी मेडिकेशन है, उसका ये है, उसका वो है, और बाद में बच्चों को खाना खिलाना है। किनको? स्ट्रीट्स के बच्चों को, जो स्ट्रेज होते हैं। बस सो जाना। किसी को जज नहीं करना, किसी को बुरा भला नहीं बोलना, किसी की बुराई नहीं करनी, किसी की अच्छाई नहीं करनी है।
ये बातें तजुर्बात से आई हैं, आप में तजुर्बात से लोगों की बातें देख के आई हैं। मैं उस दिन ही इंसान को समझ चुकी थी जब मैं एक बच्चे को खाना खिला रही हूँ और वो कहते हैं आप इसको खाना क्यों खिला रही है, इसमें तो रूह ही नहीं है, जानवरों में रूह ही नहीं होती है। इतनी यूजलेस लॉजिक। आज मैंने उस दिन इंसान को देखा जब मुहर्रम में न्याज इधर से दे रहे हैं और इधर से एक जानवर है उसका बर्तन ही तोड़ दिया किसी ने कि पानी नहीं पीना, यहाँ पानी नहीं डालना, प्यासे रहेंगे तो यहाँ से जाएंगे। यार इंसान, उससे पहले मैं बहुत बिलीव रखती थी इंसान इंसान इंसान। अच्छे हैं दुनिया में बहुत सारे लोग, बुरे नहीं हैं, अच्छे हैं, मैं खुद इंसान हूँ, लेकिन मेजॉरिटी बेहतर आप इस महफिल से दूर रहें। ये नहीं है मेरे घर में इंसान ही रहते हैं, मैं इनसे बातें करती हूँ, हंसती हूँ, खेलती हूँ, बस। कोई फजूल टॉपिक नहीं, कोई फजूल बात नहीं, कोई जजमेंट नहीं, कोई चुगली नहीं, किसी की गीबत नहीं, किसी की दिल आज़ारी नहीं। जिस पर्पज़ के लिए इस दुनिया में आई हूँ वो काम कर रही हूँ, कमाती हूँ, बच्चों पे लगाती हूँ, कमाती हूँ, जहाँ मेरा दिल करता है वहाँ लगाती हूँ, खाती हूँ और सो जाती हूँ। सिंपल फंडा। टाइम नहीं है इतना किसी चीज़ के लिए भी, और मुझे अपना आप इतना इन्वेस्ट भी नहीं करना इधर उधर जहाँ से मुझे कुछ भी ना मिले। इवन दो ये भी ना मिले कि आपने अच्छा किया। जानवर है ना, 2 दिन खाना नहीं भी डालूंगी, एटलीस्ट बदतमीजी नहीं करते, डिसरिस्पेक्ट नहीं करते। मैं रात के अंधेरे में 25 से 30 डॉग्स के साथ एक जगह खड़ी होती हूँ और आई फील सेफ। और अगर जैसे मेरे पास कोई आदमी आके खड़ा होता है ना तो मैं अनकंफर्टेबल हो जाती हूँ। ये पोजीशन होगी ये पाकिस्तान में क्या है, हमारी सोसाइटी में इससे ज़्यादा अच्छा जवाब मेरे पास कोई नहीं है। मेरे पास 25 डॉग्स होते हैं ऑन द स्पॉट। तो राइडर्स फूड पढ़ने वाले ऐसे रुकते हैं कि बाजी के पास, एक औरत के पास इतने कुत्ता, और वो भी सारा स्ट्रे है। मैं सेफ हूँ क्योंकि वो मुझे कुछ नहीं कह रहे हैं और मैं उनमें हैप्पी हूँ, तो मैं उनमें ठीक हूँ। जब इंसान का यूटर्न होगा वो आ जाएगा, नहीं आना हुआ तो मैं कोई डेस्परेटली बैठी नहीं हूँ उधर। आई एम हैप्पी विद देम। तो ये सीन है मिस्टर वसीम। इसे ऐसे सवाल क्यों करते हो यार? सवाल इसलिए होता है क्योंकि शायद अगले बंदे को पता ना हो, क्योंकि हम लोगों को लगता है कि इंसान ज़रूरी है साथ रहने के लिए, बातें करने के लिए, जबकि कभी कभी आपका दिल और आपका सुकून इंसान से हट के भी किसी और चीज़ में भी हो सकता है। मुशाहिदात से नहीं इतना इल्म कैसे वसी हो सकता है? कैसे वसी हो सकता है? सोशल एक्सपेरिमेंट से। आप निकलें बाहर डेली, रोड्स पे चलते हुए बिल्ली को खाना डालें, कुत्तों को खाना डालें, आपको इंसानी लॉजिक्स माइंडसेट सामने आ जाएंगे। छोड़ दें मुझे आप साइड कर दें, मेरी इन सब बातों को फारिग कराएं। आप निकलें, गाड़ी में कुछ खाना डालें, आपको गधा नजर आएगा, आप उस बंदे को कहेंगे गधे पे डंडे मत बरसाओ बिला वजह, और भूखा है ये, इसको पानी दे दो, वो आपको पागल कर देगा। फिर आप किसी के घर के आगे अगर खाना डाल रहे हो कि वहाँ बिल्ली बैठी है शेड में, किसी के घर के नीचे छाँव में, अब वहाँ बिल्लियाँ कुत्ते को खाना डालोगे, आपको वहीं से माइंडसेट पता चल जाएंगे। आप खुद ब खुद कह दोगे कि नहीं, मुझे नहीं इंसानों से बात करनी होती। तो ये वसी आपका खुद ब खुद हो जाएगा, जो भी आपका इल्म है या जो भी आप समझ रहे हो उसको। वसीम आप ये खुद करके देखो, मुझे छोड़ दो, आप मुझे छोड़ो, आप खुद प्रैक्टिकल करो। यहाँ पे आके लाहौर आओ, स्टार्ट करो, कुछ भी स्टार्ट करो, गरीब की हेल्प करना स्टार्ट कर दो। यू विल फाइंड द कंक्लूजन व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। आप महान हो इंसान। मैं इंसानों से बस मैच खेलती हैं, इंसानों से मैच नहीं खेलती, इंसान से टक्कर लेती हूँ। क्योंकि 10,000 लोग भी एक तरफ हैं और मुझे कह रहे हैं कि तुम ये गलत कर रही हो सब, तो मैं 10,000 लोगों में अकेली खड़ी हो कहती हूँ कि नहीं मैं सही कर रही हूँ, मैं सही हूँ, तुम लोग गलत हो। तुम लोगों की इंसानियत मर चुकी है, खौफ खुदा मर चुकी है। तुम लोगों का खुदा और खौफ जो है वो सिर्फ तस्बीह तक है। तस्बीह हाथ में बढ़ते हो, पत्थर मारते हो खुदा की मखलूक को। ये आप जुमा पढ़ते हो और आप पंजों में चूहे मार दवाई डाल दो बिल्लियों के लिए, क्यों? क्योंकि आपने एक पर्शियन बिल्ली रखी हुई है, उसको जुए ना पड़ जाए उस बिल्ली से, बाहर वाली बिल्ली से। आपका बिल्ली कबूतर खा गई जो कि एक फूड चेन है, और आपने उस बिल्ली को तड़पा के पॉइजन से मार दिया और आप जुमे पढ़ते हो और ये वो करते हो, क्यों? ये होती है मॉरल्स। ये नहीं होती आपने क्या पहनना है, आप क्या कर रहे हो, आप क्या नहीं कर रहे हो, आप नाच रहे हो, आप गा रहे हो, आप उम्रा कर रहे हो तो 900 भी लिखा के हज को चलिए, वो नहीं है। ये मॉरल्स हैं जिनकी बात करते हैं हम। बस अल्लाह ताला ने अपने हकूक़ फिर कहीं ना कहीं माफ़ कर दिए, अपनी मखलूक के हकूक़ नहीं वो माफ़ करता।
तो इंसानों से दूरियां कुछ नहीं है, बस मैं किसी के मुंह नहीं लगती बिला वजह। सोशल लाइफ ये ऑफ टू माई रियल लाइफ में मैं किसी से बात नहीं करती, मेरा कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, मैं बनाती नहीं। ऑफ कोर्स मुझे नहीं पसंद तो नहीं पसंद, इसमें क्या प्रॉब्लम है। होगी पूछेगी तुसी बाजी तो नहीं रोमियो मुझे दे दो। रोमियो मेरा दिल है, मेरा बेटा है, मैं नहीं दे सकती, मैं अपनी औलाद नहीं दे सकती। अच्छा मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़ुबान से मखलूक खुदा महफूज हो। मैं यही कहना चाहती हूँ, मैं यही कहना चाहती हूँ। अच्छा मुसलमान ही वो है, अच्छा इंसान ही वो है, बस लोगों से नहीं खुद से भाग रही है मैं। ओके ओके वसीम कोई मसला नहीं है, ठीक है। खैर आप छोड़े मुझे, आप एक काम करें, आप बस दुआ करें मेरे लिए और मैं आप सबके लिए। और अगर ये खुद से भागना है तो ओके नो प्रॉब्लम। खैर आई फाउंड माई पर्पस, आई फाउंड द पर्पस ऑफ माई लाइफ एंड आई एम वेरी हैप्पी राइट नाउ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम सैटिस्फाइड और मैनू कोई फजूल टेंशन नहीं होती हूँ। और बाकी खैर यार 5-6 बजने वाले 10 देखा कितनी हमारी प्रॉब्लम्स है सोसाइटी की जिसकी हम डिस्कशन करने बैठे ना तो एक पॉडकास्ट भी थोड़ी है, ये फिर ऐसी सही नहीं होना। खैर वालेकुम अस्सलाम, चले जी इजाज़त दें मुझे, अब मैं चलनी आ और मैं जा रही हाँ, बस गुरु जा रहे हैं, ठीक है। तुसी हुन ख्याल रखो, मैं चलनी। ये कौन है? इस्तगफार क्या नाम रखा हुआ आपने? वाओ ये नाम क्या पता चलता है। आप डिप्रेशन में रहती हैं जी? मैं डिप्रेशन की 10 गोलियाँ खाती हूँ यार, सुबह से शाम तक। 10 सुबह, 10 दोपहर, 10 शाम, लाइफ के दौरान में 4 को खा लेती हूँ। अच्छा खैर अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल। जय बुला रहे हैं मुझे, गुड बाय, सी यू टुमारो, बाय बाय। और प्लीज़ बॉयज़, हो सकता है मैं गलत नहीं, आप गलत नहीं है, कोई भी गलत नहीं है, आप सब ठीक हैं, मैं भी ठीक हूँ, आप सब ठीक हैं, मैं ठीक हूँ। हाथी उड़ता है, कौवा ग्रीन है, चूहा ब्लू है, दैट्स इट। लड़कों का हाइजीन नहीं अच्छा, लड़कों को हाइजीन का सख्त ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। बाय गाइज, बाय।